स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 10वीं, ठीक है, क्लास 10वीं का जो है आपका हिंदी ये का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखने वाले हैं। तो चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं वो परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा और साक्ष्य के साथ हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में क्यों पूछा जाएगा, हम क्यों कह रहे हैं कि परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सबसे पहले तो पत्र लेखन, एक पत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सर भी इसको वीवीआई करवाए हुए हैं। आपको सिर्फ जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ आपको फॉर्मेट देखना है, प्रश्न देखना है, ठीक है। लिखने के लिए आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो आप इसको उतार सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पत्र जो है दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। कोई भी झारखंड के ऐतिहासिक स्थल जो है उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने अनुसार इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर ये मित्र आशीष, यहाँ पे जो भी मित्र का नाम है वो आप इस जगह पे लिखेंगे। परीक्षा भवन, आप कहाँ से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं। सप्रेम नमस्ते, दिनांक, आप डेट कब लिख रहे हैं तो डेट परीक्षा जो परीक्षा जब भवन से हम लोग लिखेंगे तो उस समय का डेट जो हम लोग का है वो 18 है, 18/2/2025 हम लोग इसमें लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से के बाद क्या होगा कि तुम्हारा पत्र मुझे कल प्राप्त हुआ, पत्र द्वारा तुम्हारा कुशल समाचार जानकर प्रसन्न हुए। जो भी आपका उसका जो था वो जानकर बहुत खुशी हुआ। मैं सपरिवार कुशल हूँ। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए और यहाँ पे दिया हुआ है कैसे लिखेंगे वो हम एक फॉर्मेट के तौर पे दिखाएं, लेकिन आप लोग अपने अनुसार अगर आपको आता है तो उसको ज़रूर लिखें, नहीं तो आप इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। अपने पत्र में तुमने झारखंड के किसी एक ऐतिहासिक स्थल के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। पिछले वर्ष मैंने दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची शहर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करने गया था, ठीक है। उसके बाद उसके विषय में तुम्हें पूर्ण विवरण दे रहा हूँ। एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर झारखंड का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर यहाँ के राजा सहदेव द्वारा लगभग 100 वर्ष पूर्व बनाया गया था, ठीक है। पहाड़ी पर स्थित मंदिर पर खड़े होकर रांची के मनोहरी दृष्टिगोचर होता है। जब उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो रांची के दृष्टि बहुत अच्छे दिखते हैं। हृदय एक उल्लासपूर्ण भाव के परिपूर्ण हो जाता है और प्रतिदिन यहाँ जो इसको देखने वाले दार्शनिकों का भी भारी जमघट रहता है, एकदम जमावड़ा रहता है। प्रतिवर्ष हर साल यहाँ आषाढ़ मास में रथ यात्रा का आयोजन होता है। उक्त अवसर पर एक भव्य मेला भी यहाँ लगता है। वहाँ जाने पर तुम्हें भी असीम स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होगी, ठीक है। ये इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। इसमें और दिया हुआ है कि अपने माता पिता एवं अन्य श्रेष्ठाओं को मेरा प्रणाम कहना, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पे तुम्हारा अभिन्न, इस जगह पे अपना दोस्त का नाम आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आप और इस जगह पे एड्रेस आप लोग अपना मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी अपना आपका नाम है इस जगह पे लेट कर दीजिएगा और ऊपर में आपका दोस्त का नाम। इस प्रकार से आप लोग ये पत्र लेखन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ वीवीआई प्रश्न जो सब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए बहुत ईजी है, ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव का कुछ और वीवीआई प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को हम बताते हैं कि क्यों आप लोगों को हम ये कह रहे थे कि ये प्रश्न जो हम आपको बता रहे हैं वीवीआई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए ये जो प्रश्न पूछा गया 2023 में पूछा गया, 16, 14 और 11 में प्रश्न पूछा गया है और इन साल भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न क्या है देखिए कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे,
तो सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिए थे सेनानी, उसका भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था और देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी। इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक है, चलिए और भी प्रश्न देखिए, जो वीवीआई प्रश्न है। देखो समझो, यहाँ पे हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं ना, इसमें से लगभग प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, लगभग प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको लास्ट में एक प्रश्न बताने वाले हैं, वो भी प्रश्न को आप क्लियर कर लीजिएगा। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? तो ये प्रश्न देखिए 23 में तो पूछा गया है, 19, 15, 11, 13 और 9। ठीक है, तो ये देखिए अल्टरनेटिव जो ऑड नंबर है जिसको कहते हैं, उस टाइप में पूछा गया है। तो यहाँ पे 15 में पूछा, 25 में अवश्य पूछा जाएगा ये प्रश्न को। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ध्यान देखिए कि काशी जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी, अब वहाँ परंपराओं में परिवर्तन आ रहा है। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। घंटों किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता। संगीत, साहित्य, आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई थी। इन सब को देखकर बिस्मिल्लाह खान व्यतीत होते थे। ठीक है, काशी जो है एक संगीत का हब माना जाता था और वहाँ पे संगीतकार लोग संगीतकार को, गायक लोग संगीतकार को, ठीक है, आदर नहीं देने लगे थे। अब संगीतकार कहते किसको? संगीतकार उसको कहते, सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझा रहे हैं कि संगीतकार किसको कहते हैं। जैसे कि अभी आप एक मुख्य गायक होता है, जो भी आपका फेवरेट गायक है, उस गायक के अलावा जो म्यूज़िक जो पीछे से देते हैं, जो म्यूज़िक बनाने वाले होते हैं या म्यूज़िक बजाते हैं, वही संगीतकार है। ठीक है, ठीक है, कव्वाली होता है या फिर भजन होते हैं, तो उसमें जब मेन गायक जो होता है वो गाते गाते जब थक जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, तो पीछे से जो आवाज़ निकल उसकी रिदम को बना के रखता है, उसी को संगीतकार कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये भी प्रश्न बहुत है, अच्छा है। बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो देखो, बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चों की मुस्कान निश्चल, स्वाभाविक, उन्मुक्त, सभी को प्रभावित करने वाले होते हैं। बच्चे की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, उनके मुस्कान में आकर्षण होता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चल नहीं होता है। ठीक है, छोटा बच्चा होता है, ध्यान दीजिए, छोटा बच्चा हंस रहा है तो कोई भी कठोर व्यक्ति भी पिघल जाता है ना, लेकिन बड़ा हंसे तो गुस्सा आता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस आपको बताना है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो यहाँ पे निश्चल होता है, उसमें कोई छल का भाव, स्वाभाविक होता है, उन्मुक्त होता है, और सब इसमें नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, वो दिखावे के लिए हंस दिया। ठीक है, बल्कि परिस्थितियों में सापेक्ष होता है। मुस्कान कृत्रिम होता है, बनावटी की मुस्कान होता है। ठीक है, ये सब अंतर इसमें आप लोग लिख सकते हैं। एक और प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो आप देखिए कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? तो उसके सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति लड़खड़ाए जाते हैं। ऐसे समय में उसके सहयोगी ही उसे उत्साह, क्या है, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। अच्छे सहयोगी उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ये सभी प्रश्न को देख लीजिएगा। बताया गया था कि आप सबों के लिए एक वीवीआई प्रश्न जो है आप सबों को बता दिया जाएगा। प्रश्न को आप लोग सुनिए। ठीक है, प्रश्न को आप अवश्य सुनिएगा और ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपका विज्ञापन लेखन से है। ठीक है, किससे है? विज्ञापन लेखन से। विज्ञापन लेखन से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो क्या है प्रश्न, इसको सुनिए। दिया कि छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और आप क्लियर हो जाए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नया दिन नया वीडियो लेकर। तब तक आप लोग से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।